राजीव जी, हर मैच अलग होता है। खेलों की दुनिया में कहते हैं कि हर दिन नया होता है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ चुका है। देखिए, आज जो है इंडिया गठबंधन ने अपनी पहली गारंटी महाराष्ट्र में क्या दी? महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए। राहुल गांधी वही बता रहे थे। यह बहुत बड़ी बात है। महिलाएं जो हैं घर से नहीं निकल पाती क्योंकि उनके पास आने जाने का किराया नहीं होता है। यह एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और यह देश में काफी दिनों से चल रहा है कि महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की सुविधा, मगर इस पे चूंकि गोदी मीडिया बताता नहीं है, लोगों को समझाता नहीं है, तो लोग समझ नहीं पाते, उल्टे महिलाओं के विरोधी हो जाते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का सबसे खास बात यह है कि महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, कुछ काम करेंगी और वो भी 4 पैसे कमाएंगी। सशक्तिकरण होता है इससे महिलाओं का। तो पहली गारंटी जो है वो महिलाओं के लिए है कि बसों में फ्री यात्रा और 3,000 रुपए महीना। ये 3,000 रुपए महीना वापस मार्केट में आता है। राहुल इसी बात को समझाते हैं कि आप गरीब की जेब में जब पैसा डालते हो तो वो वापस मार्केट में आता है और एक साइकिल चलती है। उद्योग धंधे इसी से बढ़ते हैं। देखिए, आज का राहुल का जो भाषण है वो नागपुर में और मुंबई में बहुत अच्छे भाषणों में गिना जाएगा। इससे अच्छा भाषण और क्या होगा? सीधे दिल से उनकी बात निकल रही थी और वहां दिलों तक पहुंच रही थी। हम लोग देख रहे थे यहां से कि लोग जो है किस तरह उस भाषण से कनेक्ट हो रहे थे, बिना पाखंड के सीधे शब्दों में। देखिए, हमारे यहां जो है सबसे ज्यादा भाषण रिकॉर्ड होगा ये अपने आप में। ये कभी कभी गोदी मीडिया बताता है बड़ी शान के उसमें कि मोदी जी ने इतने भाषण दिए। बिल्कुल दिए, हम भी मानते हैं कि बहुत भाषण दिए, सबसे ज्यादा दिए, रिकॉर्ड है, इसको लिखा जाना चाहिए। लेकिन दुनिया में एक काउंटिंग होती है, एक रैंकिंग होती है अच्छे भाषणों की, सर्वश्रेष्ठ भाषणों की, 10 की, 5 की, 100 की, और वो हमेशा की, आज तक के। उनमें मोदी जी का कोई भाषण कभी जगह पा पाएगा? नफरत से, घृणा से, गुस्से से भरे हुए। और एक तरफ ये राहुल के भाषण हैं, लोगों को आगे की तरफ आगे बढ़ाते हुए, भविष्य की तरफ मोड़ते हुए। नेहरू का भाषण जो है नियति से साक्षात्कार 1947 में दिया था, आजादी वाले दिन 14 अगस्त की रात को। वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भाषणों में गिना जाता है क्योंकि उसमें उन्होंने भारत का भविष्य साइंटिफिक टेम्पर में देखा था, वैज्ञानिक मिजाज, वैज्ञानिक समझ में देखा था। और उसी की बात हम अभी कर रहे थे, इससे पहले हम बता रहे थे, उसी वैज्ञानिक समझ से, उसी साइंटिफिक टेम्पर से कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन यहां पड़ी थी नेहरू के टाइम में। और 19 साल की उम्र में अकेली, 19 साल की उम्र में अकेली 1958 में 1958 अमेरिका चली गई थी हायर एजुकेशन के लिए। यह होता है महिला सशक्तिकरण। और उसी के बारे में हम बता रहे थे कि अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी निश्चित ही रूप से है, लेकिन यहां पे वो फेल हुई, कमजोर साबित हुई दक्षिण एशिया के सामने। यहां 4 हमने बताया प्रधानमंत्री बने जी। हिंदुस्तान इंदिरा गांधी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो ये जो राहुल के जो भाषण हैं ये आज मीडिया दिखा नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा हो सकता है असर कम हो। अभी आप कह रहे थे कि बातचीत में थोड़ी वो पड़ रही थी कि अभी राहुल का भाषण हमें दिखाया इतना, बहुत अच्छा दिखाया आपने। अब हम यहां पे उस प्रसंग को लाना नहीं चाहते, सुबह हम इस प्रसंग पे लिख चुके हैं, हम लाना नहीं चाहते इस वक्त। जितना आपने ये भाषण दिखाया राहुल का, गारंटियों की बात हो रही है तो गारंटी हम भी एक देते हैं, किसी और ने दिखाया हो तो कांग्रेसी बता दे। दिखाया होगा किसी ने, पहले नागपुर का, फिर यहां। अमलेंदु जी हंस रहे हैं, ये रिकॉर्ड विकॉर्ड के काम बहुत अच्छी तरह रखते हैं। अमलेंदु जी रिकॉर्ड करके हमें बता दें कि किसी ने दिखाया होगा, कौन कहां किसके पास जाता है, किसको क्या। वो हम इस बहस में यहां इस वक्त नहीं पढ़ेंगे। सुबह हम लिख चुके हैं, इसमें बहुत लिख चुके हैं, और आज और भी लिखा है हमने इसको एक बड़े आर्टिकल में, वो भी सुबह आ जाएगा, यहां नहीं आ रहे हम इस पे। तो राहुल जो है
वो जो काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस का है या उन पत्रकारों का है जो आप कर रहे हैं, जो ये समझते हैं कि विपक्ष के बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए। राहुल ने आज जो खुद कहा कि मैं एम्पलीफायर हूं, इसी तरह मीडिया भी एम्पलीफायर है। मीडिया भी जो एम्पलीफायर से भी आगे की चीज है। एम्पलीफायर तो कोई आवाज होती है, राहुल कहते हैं आप धीरे बोलते हो मैं पकड़ लेता हूं उसको। मीडिया उससे भी आगे की चीज है कि जो आवाज कहीं सुनी नहीं जा रही, जो बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज को जाके वहां से निकाल के लोगों तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना। मीडिया काम और बड़ा है, उससे भी नेता विपक्ष से भी ज्यादा बड़ा है। मौन लोगों की आवाज, दुखी और डरे हुए लोगों की आवाज कौन नहीं निकाल पाता? डरा हुआ समाज। राहुल ने उस डर को काफी हद तक खत्म किया है, यह क्रेडिट भी राहुल को जाता है। तो हम बता रहे थे कि राहुल का आज का भाषण निश्चित ही रूप से बहुत अच्छा भाषण है, दिल से निकला हुआ भाषण है। इन्हीं भाषणों की जरूरत होती है। उन्होंने क्या कहा आज राहुल ने? 15% दलित हैं, ये बातें कोई नहीं बताता देश को, लेकिन राहुल ने कहा तो लोगों को याद हो जाएगी। 8% आदिवासी है, पिछड़ा कितना है? वो सबसे ज्यादा जोर जो है जाति गणना पे दे रहे हैं राहुल, और ये बहुत जरूरी है। और इस बात पे किसी ने गौर किया हो या नहीं किया हो, हम बता देते हैं, वो गरीब जनरल कास्ट की भी बात कर रहे थे। बीजेपी वाले भड़काते हैं, ये गोदी मीडिया भड़काता है। राहुल ने गरीब जनरल कास्ट भी कहा कि उनके लोग कितने हैं, उनके लोगों की क्या हालत है। तो ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हां, खत्म कर रहे हैं बस लास्ट, कि पावर स्ट्रक्चर में हिस्सेदारी। राहुल ये बता रहे हैं कि क्यों, वाई। सिर्फ इसलिए नहीं कि जाति गणना करो, जाति गणना करो। जैसे मोदी जी कहते हैं बेटी छीन के ले जाएगा, रोटी छीन के ले जाएगा, माटी छीन के ले जाएगा। कौन ले जा रहा है? सरकार आपकी है 10 साल से। झारखंड का दूर दूर तक कहीं पे भी कोई सीमा किसी भी देश से नहीं मिलती है। कहां से आ गए? ड्रोन से। जिस ड्रोन का आप जिक्र करते हो कि मैं अपने ऑफिस में बैठा रहता हूं, ड्रोन छोड़ता हूं और वो सारी खबरें मुझे लाके दे देता है। ड्रोन से गिर गए नीचे आके झारखंड में, कैसे आ गए वो लोग? तो पावर स्ट्रक्चर में पावर स्ट्रक्चर में हिस्सेदारी जो इंपॉर्टेंट बात है, वो जाति गणना की हम वही कर रहे हैं, यहां वहां नहीं उलझते, तो वो बहुत जरूरी है। तो राहुल अपनी सारी बातें वही कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने धारावी का नाम लिया और यह बताया कि धारावी की जमीन किसको दी जा रही है। नाम ले लिया अडानी का, और गुजरात का भी नाम ले लिया कि आपके सारे प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं। तो आज के इस भाषण को हम बहुत ऊंचा आंकते हैं राहुल के, और राहुल का यह भाषण जो है महाराष्ट्र के चुनाव में ट्रेंड सेटर बनेगा। जी जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ट्रेंड सेटर बनेगा। क्या आपको भी लगता है